हेलो एवरीवन, नीट 2023 वालों के लिए 10 का धर्म सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पार्ट 1 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये टेबल एनसीईआरटी से ली गई है, पीरियोडिक टेबल से। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आ गया था पीरियोडिक टेबल से। साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम आप ये टेबल जरूर एक बार रीड करके जाएंगे, जरूर एक बार रीड करके जाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा बोलूं तो एटॉमिक नंबर 101 को देख के जाना, 105 को देख के जाना, डबनियम और बोरियम, बोहर साहब 107, बोहर साहब हमारे साथ हैं, और रदरफोर्डियम 104। ये तीन चार एटॉमिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जिन साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, वो नाम आप जरूर देख कर जाना। मेंडलीव साहब का नाम जरूर देख कर जाना, रदरफोर्डियम, डबनियम, बोरियम। ठीक है दोस्त, 111 तक एनसीईआरटी में मेंशन है, आप एक बार जरूर देख कर जाएंगे। आने वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, क्या है? कहते हैं नेगेटिव डेविएशन बताओ। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है दोस्त, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। करना क्या है आपको, मैं कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। अब देखो, एग्जाम को हार्डली 15 दिन बचे हैं। आप एग्जांपल्स घोट कर पी जाइए, आप ये एग्जांपल्स घोट कर पी जाइए। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ दोस्त, आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल वेरी कॉमन, ये दे भी रखा है, बेंजीन प्लस टॉल्वीन। सेकेंड एग्जाम्पल, बेंजीन प्लस नेप्थलीन, नेप्थलीन। थर्ड एग्जाम्पल, जहां मास में कम डिफरेंस हो, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। फोर्थ एग्जाम्पल, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। आप देख पा रहे हैं, कुछ तीन तीन चार चार एग्जांपल्स मैं बताता हुआ चलूंगा जो आपको काफी काम में आएंगे। एक और एग्जांपल लिख लो, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। ये पांच एग्जांपल्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में देखना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल, नेगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल दोस्त, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स देखना, मिथेनॉल प्लस वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर। सेकंड, इथेनॉल प्लस वाटर। आप केस देख पा रहे हैं, ये आइडियल का केस था, ये पॉजिटिव डेविएशन का केस था। और देखो थर्ड एग्जांपल, देखो इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन। मैं वो एग्जांपल्स करवा रहा हूँ जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस, आप वो देखो ऑप्शन में भी है, ध्यान से देखना, ये भी पॉजिटिव। सर पक्का आंसर ये है, नेगेटिव डेविएशन का पक्का आंसर ये है। जी हाँ, पर रुक जाइए, पर रुक जाइए दोस्त। एक एग्जांपल यहाँ से लिख लीजिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट। एसिड प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। एसीटोन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। और दोस्त ये एग्जांपल जरूर याद रखते जाना, आप जो बताने जा रहा हूँ। फिनोल, फिनोल प्लस एनिलीन, बहुत नामी गिरामी एग्जांपल है, बहुत नामी गिरामी एग्जांपल है दोस्त। फिनोल प्लस एनिलीन नेगेटिव डेविएशन शो करता है दोस्त, काफी नामी गिरामी एग्जांपल। ये एग्जांपल्स आप जरूर, दो दो तीन तीन एग्जांपल्स एक और लिख लो, चाहे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस वाटर का एग्जांपल। काफी नामी गिरामी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। लिक्विड सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर्स में, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, अरे भैया क्वेश्चन बहुत आसान है, नीट वालों तुम्हारे लिए बम्पर बम्पर धमाका है। सुन लो मेरी बातें। मेटल के ऑक्साइड नेचर क्या है? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर है एसिडिक। अच्छा ये बात है। न्यूट्रल कौन कौन है? मार्केट में न्यूट्रल तीन ही घूम रहे हैं, मार्केट में न्यूट्रल तीन ही घूम रहे हैं, NOCO और N2O। तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, कब्जे में कर लो, NOCO और N2O। सर ये रहा N2O, यानी डी का मैच, यानी डी का मैच तो टू से होगा, डी का मैच टू से, डी का मैच टू से। अच्छा जी। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल है, ग्रुप 2 का एलिमेंट, पक्का पक्का मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, यानी सी का मैच वन से होगा, यानी सी का मैच वन से पक्का सेकंड ऑप्शन आंसर होगा क्या? फिर भी मैच करो। सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, पक्का ऑक्साइड एसिडिक होगा, पक्का ऑक्साइड एसिडिक होगा, ए का मैच थ्री से। सर ये आर्सेनिक का क्या लफड़ा है? आर्सेनिक का क्या लफड़ा है दोस्त? अब चलेगा अपना जुगाड़। और आपको पता है, आपको पता है, हर बच्चे को पता है, मार्केट में केमिस्ट्री की दुनिया में कौन सा जुगाड़ चलता है बे? वालिया का जुगाड़ दोस्त, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का क्वेश्चन आना तय है। नीट 2023 वालों सुन लो कान खोल के, नीट 2023 वालों सुन लो कान खोल के, एम्फोटेरिक से क्वेश्चन आता ही आता है।
बता दूं क्या क्या जुगाड़ है? सर बता दो, हमसे रुका नहीं जा रहा, अब सुनने को है बेताब। तो सुन लो मेरे दोस्त, मैं लिखता हूं पहले। जनाबे अली गाना सुनाया करें, वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। क्या बोल दिया ये, सुनो अब। जनाबे जनाबे अली गाना सुनाया करो, वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। क्या है ये? जिंक के सारे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, बेरिलियम के सारे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, इन सब के पॉसिबल पॉसिबल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आपको एम्फोटेरिक मिलेंगे दोस्त, आपको एम्फोटेरिक मिलेंगे। ये 3533 का क्या लफड़ा है? क्रोमियम +3 में एम्फोटेरिक, क्रोमियम +3 में एम्फोटेरिक, वेनेडियम +5 में एम्फोटेरिक, आर्सेनिक +3 में, एंटीमनी +3 में। अच्छा, आर्सेनिक +3 में है जब भी एम्फोटेरिक है, बी का मैच 4 से। और ध्यान देना, बी का मैच 4 से ही कर लेते तो टाइम बच जाता। एम्फोटेरिक जरूर ढूंढना, ऐसा क्वेश्चन आए एम्फोटेरिक जरूर ढूंढना। न्यूट्रल को लिख कर रख लो, NOCO N2O न्यूट्रल खत्म। एम्फोटेरिक कौन वाले का जुगाड़? जनाबे अली गाना सुनाया करो, वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। ये नंबर जरूर ध्यान रखना, 3533। कभी तुम उल्टा पुल्टा कर दो तो रायता फैल जाएगा दोस्त। ठीक है? क्या ये बात सब कब्जे में कर लोगी क्या? क्या ये सारी बातें कब्जे में कर लोगी क्या यार? इसके अलावा भी एक बातें और है। मेटल्स जनरली +1 +2 और +3 के अंदर बेसिक नेचर रखते हैं, बेसिक। एक्सेप्ट कौन एम्फोटेरिक वाले, एम्फोटेरिक बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे जनरली, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक वाले। मेटल प्लस चार में जनरली एम्फोटेरिक मिलेगा, एक्सेप्ट VO2 +4 में, बट एम्फोटेरिक नहीं है क्योंकि वेनेडियम का +5 में एम्फोटेरिक है। और मेटल जनरली +5 +6 और +7 वाले कौन है? एसिडिक हैं। एक्सेप्ट कौन एम्फोटेरिक। क्या जुगाड़ कब्जे में कर लोगे? राइटिंग पे मत जाना यार, राइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करता, आप सुनो ध्यान से। मेटल +1 +2 +3 में जनरली बेसिक ऑक्साइड्स, एक्सेप्ट कौन एम्फोटेरिक वाले, +4 वाले जनरली एम्फोटेरिक, एक्सेप्ट कौन VO2। यानी आपसे कोई क्वेश्चन रेंडमली पूछ ले कि बताओ TiO2 का नेचर क्या है, +4 में मेटल है एम्फोटेरिक। कोई पूछ ले MnO2 +4 में क्या एम्फोटेरिक। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है? जी हाँ। एम्फोटेरिक पे मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ दोस्त? क्वेश्चन आएगा, गलत मत करना दोस्त। आप अनिरुद्ध वालिया से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, गलत मत करना यार, दुख होता है मुझे। कोबाल 2+, इसका आंसर झटके में दिखाना सिखाऊं आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, जुगाड़ सिखा रहा हूं, ताकि आपके 45 के 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सही होने चाहिए यार, कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद रख लो 3D सीरीज। कैसे याद रखोगे? निमोनिक पता है, सुनो। तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। बताई गई निमोनिक्स का वास्तविक जीवन से कोई ताल्लुकात नहीं। यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है, इसमें मनोरंजन लूटें और क्वेश्चन सही करके जाएं। एटॉमिक नंबर पे आओ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हाँ जी हाँ, कर लिया याद। अब क्या करें? कन्फिग्रेशन लिखो बे, कन्फिग्रेशन। 4s2 3d1 मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, आपको मजा आएगा। 4s2 3d2, 4s2 3d3, क्रोमियम को भूल जाओ। 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, कॉपर को भूल जाओ। ये तो है 4s2 3d10। ठीक है? अब केस क्या है वो समझना, मैं दो को क्यों छोड़ा है। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन जो रहता है दोस्त, 4s1 3d5 है, हाफ फिल्ड। कॉपर का 4s1 3d10। लास्ट ईयर तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया कि इनका कन्फिग्रेशन ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी रीजन है दोस्त, बहुत सारे लोग गलत कर आए थे। अब सुनना मजे की बात क्या है। एटॉमिक नंबर 21, इसीलिए मैंने लिखा 4s2 3d1। आप सोच रहे होंगे सर 3D, हमारे हमारे मास्टर ने तो पढ़ाई थी कि 3D पहले आएगा 4s बाद में। हाँ हाँ, अच्छी बात है। ये मैंने क्यों लिखा सुनना। 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 देख पा रहे हैं क्या? खटाक से बोलोगे अब मेरे दोस्तों, तुम खटाक से बोलोगे कि तुम सीख रहे हो केमिस्ट्री मेरे साथ। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, कन्फिग्रेशन चिल्लाकर बोलना 4s2 3d7।
अच्छा, कोबाल्ट 2+, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाहर वाला कौन, 4s वाला, शेल तो बाहर 4n बाहर है ना, तो क्या बन गया 3d7। 3d7 है तो दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं फिल करोगे क्या, देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अकेले कौन है, सिंगल कौन है, पीछे वाले कह रहे हैं अरे सर सिंगल का नाम मतलब हम भी सिंगल है। हाँ हाँ अच्छी बात है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है √n × n+2, डायरेक्ट याद रखना, बाहर मैग्नेटॉन, 3 वैल्यू पुट करो, 3 × 3 + 2, 3 दूनी 5, तीनों तो 5, 5 के 15, 15, तो मैं लिख दूं क्या, √15। सर हाँ हाँ सही है, तो ये तो पता लग गया, अब आंसर कौन सा है। अरे 16 होता तो आंसर 4 होता ना, 15 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। खटाओ। सर आप तो कह रहे थे वालिया को जुगाड़ बताएंगे, आपने तो पूरा क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किया। जी हाँ, मैंने कहा था कि मैं जुगाड़ बताऊंगा, सुनना अब सीखना। मैग्नेटिक मोमेंट पूछे ना, सीख लो, सुन लो दोस्त, मजा आ जाएगा। डेसिमल से पहले वाला नंबर, डेसिमल से पहले वाला नंबर, डेसिमल से पहले वाला नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एन का वैल्यू 3 आया था तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग ही होगा। जी हाँ, आंसर 3 पॉइंट समथिंग ही होगा। खटाखट कर दो, खटाखट कर दो। दोस्त क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे Mn2+ का बहुत, ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। दोस्त सब कुछ आपके सामने, Mn2+ मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, चिल्लाकर फटाक से कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आपके सामने। एलिमेंट, एलिमेंट बीसीसी में है, एज लेंथ दे रखी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रट के बैठती है दुनिया, रट कर बैठती है। रट रखा है तो मैं भी आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, एक टेबल समराइज कर रहा हूँ दोस्त, एक टेबल समराइज कर रहा हूँ। आने वाला क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। क्या बात करे, जी हाँ, अरे हम तो यार सच ही बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर आप पहले क्यों नहीं मिले। अरे आज मिल गए हैं ना, क्यों टेंशन कर रहे हो, अब मिल गया हूं ना तो मजा लूटो और क्वेश्चन सही करो, मजा लूटो और क्वेश्चन सही करके भागो। रिलेशन बिटवीन, सीख जाइए, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, कौन कौन सी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जेड का वैल्यू कितना, 1 2 4। जेड क्या बताता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 और 12, पैकिंग एफिशिएंसी 52.3%, 68%, 74%। ये देखना, ए इक्वल्स टू 2 आर, 4 आर इक्वल्स टू, नहीं गलत लिख दिया मैंने, नहीं सही है, चलो इसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट ये लिखने वाला था बेसिकली, गलत तो क्या, फॉर्मेट ये लिख रहा था कि √3a = 4 r, और ये लिख सकते हो √2a = 4 r, ये टेबल से आएगा क्वेश्चन, आप कर लोगे सही। ठीक है, अब सुनना क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन टेबल से, फॉर्मूले से नहीं होगा, कुछ और सोचना है। कहता है कि बीसीसी में, अपने को पता है कि यार बीसीसी में एटम्स होते कहाँ हैं, सारी दुनिया को पता है बीसीसी में जो एटम्स हैं, सारी दुनिया को पता है बीसीसी में एटम्स कॉर्नर पे हैं, 8 कॉर्नर्स पे हैं। और कहाँ है गुरुदेव, और कहाँ है, एटम्स और बॉडी के सेंटर पे हैं। शॉर्टेस्ट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये कॉर्नर का एटम और ये बॉडी सेंटर का एटम टच कर रहा होगा क्या, ये जो डिस्टेंस है ये बॉडी डायगोनल का आधा हो जाएगा क्या, √3a/2। क्वेश्चन समझना क्या है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है दोस्त, करना नहीं। क्या बात कर रहे हो, करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अबे करना तो इंपॉर्टेंट है, समझोगे तभी तो करोगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है दोस्त, शॉर्टेस्ट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, कॉर्नर से बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस है √3a/2, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा। √3a/2 और इंटू ए का वैल्यू 288, आंसर थर्ड ऑप्शन है क्या। कोट कर भी जाइए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ये टेबल से आने वाला क्वेश्चन आएगा तो अनिरुद्ध वाली केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हर बच्चे का सही होना चाहिए। बस बता रहा हूँ, बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन पढ़ो, केसी गिवन है डेल्टा जी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्त, ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टैंडर्ड कोचिंग में, स्टैंडर्ड बुक्स में बार बार रिपीट होते हैं, वो छाट छाट के लाए गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए सीख जाइए यहाँ से। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला रहता है -RT ln k। अब माइनस आर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन तो ऑप्शन से देख लो क्या है, 8.314, 8.314 टेम्परेचर गिवन है। हाँ सर 300 केल्विन तो लिख दो ना, 300 ln k का वैल्यू ये रहा, ln 1.7 × 10⁻², ये 2.7 3.4, ये कहाँ से आ रहे हैं डंगा, कहीं से नहीं आएगा, यहीं से आएगा बस आंसर। आप टाइम बचा सकते हैं, आप टाइम बचा सकते हैं, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, मैं एक बात बता देता हूँ। जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, इतने सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आप पेपर में
मेरे हिसाब से ना 98% में बोलूंगा, इस साल 21 लाख एस्पिरेंट्स है, मैं लगभग 98% से इवन ज्यादा ही, हर बच्चा बायो पहले अटेम्प्ट करता है, बॉटनी प्लस जूलॉजी पहले अटेम्प्ट करता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, चीजें याद होती हैं, क्वेश्चन सही होते हैं, उनमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना। फिर बच्चा फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ भी अटेम्प्ट कर सकता है। इट्स ऑल अप टू यू दोस्त, मेरी तरफ से कोई ऐसा पर्सनल एडवाइस नहीं कि आप केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो क्योंकि अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पढ़ाता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई सजेशन नहीं। फिजिक्स आपको बहुत अच्छी लगती है, फिजिक्स अटेम्प्ट करो, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु परंतु उसमें एक्यूरेसी का ख्याल रखना, खासकर फिजिक्स में तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर मिलेगा, है ना, आंसर मिला तो सही है, और नहीं मिला तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन केमिस्ट्री में कई बार आपको लगेगा, अरे कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा है, अभी बताता हूँ पॉइजनस है, टिक कर दूं। अरे नहीं 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 मेरे दादा, क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, नॉट करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को लाल पेन, लाल या नीला, लाल पेन तो आई थिंक अलाउड ही नहीं है, ब्लू पेन से ऐसे सर्कल मार देना, नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट, आपका माइंड का बत्ती जल जाना चाहिए, नॉट करेक्ट पूछा है, समझे। लास्ट ईयर नीट के पेपर में मुझे ध्यान है, बॉटनी के, मतलब बॉटनी के सेक्शन में जूलॉजी वाला क्वेश्चन डाल दिया ऐसे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, तो माइंड से आपको प्रेजेंट रहना है वहां पे। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, अच्छे से सोचना है। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इन तीनों को जानते हैं क्या, NO CO और N2O? हाँ सर ये कौन है, अरे ये ना न्यूट्रल है, जीवन में ना मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं तीनों। कौन कौन, NO CO और N2O। NO CO और N2 मोह माया से जीवन में ऊपर उठ चुके हैं। जब ये मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं तो वाटर के साथ इलू इलू करना चाहेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे। क्या वाटर की रिएक्शन CO के साथ होगी, कुछ नहीं होगी, क्यों, न्यूट्रल है बेचारे, कोई मतलब ही नहीं है जीवन में यार, क्या सॉल्युबल क्या इनसॉल्युबल हमें नहीं मतलब, हम नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं NO भी नहीं करेगा। हाँ हाँ आप समझ तो गए, हाँ हाँ आप समझ चुके हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। और एक और बात बता दूं, काफी बार पूछता है, CCl4, CCl4 की पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। और बात चली है तो दूर तक जाएगी, बात चली है तो दूर तक जाएगी, CCl4 की पानी के साथ नहीं, SF6 की पानी के साथ रिएक्शन नहीं होती। वाटर सॉल्युबल, इनकरेक्ट आंसर। अगली बात ध्यान रखना, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, काफी पॉइजनस भी है, जहरीला है, जहरीला। नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, नेचुरल पॉलीमर आपकी स्क्रीन पे है, बता दो। सेलुलोज, नायलॉन 66, नियोप्रीन, ब्यूना एस, एनसीईआरटी से फ्रेम्ड क्वेश्चन है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर इज सेलुलोज, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ बातें आपको एडिशनल बता रहा हूँ, कुछ बातें आपको एडिशनल बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टार्च is a plant storage, polymer of alpha D glucose, glycogen polymer of alpha D glucose, cellulose beta polymer of beta D glucose। क्योंकि आप बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको वहाँ बायो से भी मिल जाता है इसका, बट मेरा फर्ज है केमिस्ट्री फैकल्टी होने के नाते, मेरा फर्ज है ये सब बातें आपको बताना। बेसिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स, पीछे वाले कह रहे हैं सर हमारा नाम क्यों ले रहे हो, अरे मैंने अमीनो एसिड बोला है, कुछ और नहीं बोला, पीछे वाले कह रहे हैं सर फिर नाम ले रहे हो। अभी तुम अपने आप को समझते कैसे हो, समझो अब आप इस क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स, क्योंकि आप बायो से बैकग्राउंड से हैं तो आपको सारा आता है, बट फिर भी क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे आंसर कमेंट कर देना, आप मुझे आंसर कमेंट कर देना, मैं खुश हो जाऊंगा कि हाँ यार अमीनो एसिड्स तो आपके कब्जे में है, पूरा बायोमोलिक्यूल्स आपको कब्जे में है। अरे बायो वाली मैडम ने क्लास 11 में पढ़ाया होगा ना, हमको पता है। हाँ हाँ सर पढ़ाया तो था, बस तो ऐसा ही सीखना है। बेसिक अमीनो एसिड पूछ रहा है बे, बेसिक अमीनो एसिड, आंसर बता देना, कमेंट कर देना, इंतजार करूंगा, एक Mn2+ का और एक इसका, कमेंट कर देना। नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सोचो कहना क्या चाह रहा है, सोचो कहना क्या चाह रहा है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज कंटेनर में है, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टोटल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बता दो। बहुत बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। मेरे को बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन देखना कैसे लिखूंगा, हाइड्रोजन के मोल्स 10/2 डिवाइड बाई 10/2 प्लस 64/32 टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर 35, तो 5/5 + 2 × 35 हो गया क्या, तो आंसर 25 बार हो गया क्या सॉल्व करके,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जाम में भी आ सकता है और आपको भी आना चाहिए। अब तो ये फॉर्मूला, यानी जो आप अपने साथ एक रफ नोटबुक या एक पेपर लेकर बैठना। मेरी क्लास में हर बच्चा एक पेपर लेकर बैठेगा, जो जो पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ उसको ऐसे नोट करता जाएगा। पेपर से एक दिन पहले बस यही देखना और कुछ मत देखना, पेपर से एक दिन पहले बस यही देखना। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दो, तोड़ दो, हीट करो। हीट कर रहे हो तो डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रेटर देन जीरो। पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया क्या। हीट करोगे तभी तो टूटेगा, और टूट के गैस मिल रहा है, गैस है उड़ उड़ जाए, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, खत्म बात। बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, नीट के रिस्पेक्ट में एक गुड क्वेश्चन, मैं कहूंगा इसे गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यूरिया पानी के साथ रिएक्शन करता है, हाँ हाँ कर लिया। अब बहुत सारे लोग तो कहेंगे सर हमें नहीं पता यूरिया कभी पानी के साथ भी रिएक्शन करता है। अरे भैया, आपको एस ब्लॉक में बताया है, मैं फिर बता देता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। दोस्त बात चलिए तो दूर तक चलें क्या, बात चलिए तो दूर तक चलें। एस ब्लॉक ग्रुप 2 से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब सुनो मेरी बातें, मेरा मन कर जाता है यार, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो गुम हो जाता हूँ। आप ऐसे मजा मत करो, मुझे अच्छा लगता है। CaC2 की N2 के साथ रिएक्शन, CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड। अब आप कैल्शियम साइनाइड की जब हाइड्रोलिसाइनामाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, प्लस अमोनिया गैस, प्लस अमोनिया गैस। अब ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया, दिस अमोनिया, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया। मिट्टी में जो बैक्टीरिया वगैरह पड़े हैं ना, मिट्टी में जो बैक्टीरिया वगैरह पड़े हैं, वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, और ये नाइट्रेट्स ही पौधों का खाना है, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। पॉइंट क्या है, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन के मिक्सचर को है ना नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर कहते हैं, नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर। आपने देखा होगा किसान वगैरह करते क्या है, अ, सर किसान वगैरह है ना खेतों वेतों में खाद डालते हैं, खाद सुना है ना वर्ड खाद, खाद आपने सुना है, हाँ सर खाद सुना है। तो खाद और पानी भी डालते हैं, तो वो क्या होती है, खाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, कौन सी गैस रिलीज करती है, सर वो गैस रिलीज करती है अमोनिया। अब अमोनिया जब गैस रिलीज हुई तो सॉइल के अंदर जो सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल के अंदर जो सॉइल बैक्टीरिया है उस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सर उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, जल्दी बोलो, नाइट्रेट्स में। और पौधे खाद में से क्या खाते हैं, काम की चीज उनके लिए क्या है, काम की चीज तो है सर उनके लिए नाइट्रेट्स। जी हाँ, यही तो है सारा खेल। क्या आप सारी कहानी समझ गए हैं क्या, क्या दोस्त आप सारी कहानी समझ गए हैं जो मैं बताना चाह रहा था। यदि हाँ तो यार बता देना यार, मजा तो आ रहा है ना यार इस सेशन में, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाते हुए तो बहुत मजा आ रहा है, बाकी आपका पता नहीं। अरे सर हमें भी मजा आ रहा है, आप ऐसा क्यों बोलते हो। अरे क्या करूं यार, गलती से कई बार सच निकल जाता है। चलो कोई नहीं, ये तो मजाक की बात है। आई होप आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यूरिया जब पानी के साथ रिएक्शन करता है ना, यूरिया जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, अभी आएगा रिएक्शन भी, ए बनाता है, ए डिकम्पोज, ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, ए डिकम्पोज होके बी देता है, बी को जब पास करवाते हैं कॉपर 3+ के साथ तो येलो कलर का कंपाउंड बनता है सी। वो सी है क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि येलो कलर का सॉल्यूशन बन रहा है, ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये कोई सॉल्ट, तो सॉल्यूशन ये कोऑर्डिनेशन वाला ही कॉम्प्लेक्स होगा क्या। यदि कुछ आइडिया नहीं था तो ऐसा टिक मार देते, यदि कुछ आइडिया नहीं था तो ऐसे टिक मार सकते थे। अब कॉन्सेप्ट पे आइए। अब यूरिया, यूरिया की पानी के साथ रिएक्शन करने पर अमोनियम कार्बोनेट, या बेसिकली कहूँ यूरिया पानी के साथ रिएक्शन करने पर कौन सी गैस रिलीज करता है, अमोनिया। और कोबाल्ट, और कोबाल्ट, कोबाल्ट अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, येलो कलर्ड सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो बातें याद रखेंगे, सारी बात, और दूसरा क्या है, यूरिया की हाइड्रोलिसिस करने पर अमोनिया, अमोनिया। पीछे वाला कह रहा है यार ये सब सुन के तो मुझे हो गया है निमोनिया, सो फनी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, NaCl, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही इलेक्ट्रोलिसिस एनसीईआरटी में है, मतलब एनसीईआरटी में तो और भी है, बट टीचर्स बहुत खोट ठोक पीट के पढ़ाते हैं। कैथोड और एनोड पे चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड पर जाती है
हाइड्रोजन एनोड पर जाती है क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ऑक्सीजन जाना चाहिए था पर जाती है क्लोरीन। ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड क्लोरीन। कैथोड में पूछे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। देखो फिर से मैं हर बार यहाँ जो क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बार बार ऐसा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। सुनो, इनिबिटर्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, जी हाँ। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जी हाँ। कैटलिस्ट कैटलाइजेस द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कोई रिएक्शन जो नहीं हो रही क्या कैटलिस्ट डालने से होने लग जाएगी? नहीं। कैटलिस्ट जो हो रही है ना, रिएक्शन जो हो रही है, जो नेचर में हो रही है, होने वाली रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। यो नहीं जो मरी पड़ी है रिएक्शन, डेड पड़ी है रिएक्शन, उसको स्टार्ट नहीं कर सकता। अच्छा, चलती गाड़ी में रेस मारोगे तो दौड़ेगी, पर जब गाड़ी बंद पड़ी है, गाड़ी बंद पड़ी है तो रेस कितना ही मारो कुछ नहीं दौड़ेगी, चाहे कैटलिस्ट डालो चाहे कुछ भी करो, चाहे कितना ही पेट्रोल भर लो। अरे घुमाना पड़ेगा, पहले चाबी स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, स्पॉन्टेनियस बनाना पड़ेगा। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? फोर्थ। कैटलिस्ट मरी हुई रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओहो, यहां से भी आ जाता है क्वेश्चन, कैटाइनिक डिटर्जेंट। सर ये नाम याद नहीं होते, मैं क्या करूं? मैं बताऊं, मैं बताऊं, मजा आ जाएगा आपको। ऐसा बात बताने जा रहा हूं, आपका दिल खुश ना हो जाए तो मुझे बताना। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम, बड़ा सा नाम, लास्ट में ब्रोमाइड यानी Br-। सोडियम लॉरल सल्फेट, ये लॉरल सल्फेट के साथ एक बड़ा सा कंपाउंड है लॉरल, और Na+ अलग से। सोडियम, फिर ये डोका डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम। केस देख पा रहे हैं क्या? केस देख पा रहे हैं? सिट्रिक एसिड एसिड है। अब कैसे याद रखना है, जुगाड़ समझना, अब जुगाड़ समझना। डिटर्जेंट में तीन बातें हैं, अनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आइनिक। अनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आइनिक। यदि मेजर पार्ट नेगेटिव है, यदि मेजर पार्ट नेगेटिव है, जैसे इसमें क्या है मेजर पार्ट, ये लॉरल सल्फेट कोई बड़ा सा नाम हो गया क्या? क्योंकि छोटा सा पार्ट तो ये क्या है, सोडियम है क्या? छोटा सा पार्ट सोडियम है। बड़ा सा पार्ट अनाइनिक है तो ये अनाइनिक डिटर्जेंट होगा। बड़ा सा पार्ट है, ये तो इवन नॉन आइनिक या अनाइनिक की कैटेगरी में डालो इसको, बड़ा सा पार्ट। सर छोटा वाला पार्ट तो ब्रोमाइड है तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज रखेगा, और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो कैटाइनिक, ये तो खाली एसिड है, हटाओ इसको। कैसे याद करवाया? जो बड़ा वाला पार्ट आ रहा है ब्रोमाइड, छोटा सा पार्ट सोडियम, छोटा सा पार्ट, छोटा छोटा का हटाओ ना। ब्रोमाइड यदि छोटा सा पार्ट अनायन है तो बड़ा पार्ट कैटायन होगा, बड़ा पार्ट कैटायन है तो कैटाइनिक। घोट के पी गए क्या? मजा आ गया। मेजर पार्ट नेगेटिव तो अनायनिक, मेजर पार्ट पॉजिटिव तो कैटाइनिक, और न्यूट्रल है कोई एस्टर है तो नॉन आयनिक। अब कई बार पूछ लेता है सर कहाँ कहाँ यूज होता है, अनाइनिक डिटर्जेंट यूज होता है टूथपेस्ट में, कैटाइनिक होता है हेयर कंडीशनर में, और डिशवॉशर में नॉन आयनिक। कैसे याद रखें? एबीसी। कैसे? एबीसी, एबीसी। अनाइनिक फिर कैटाइनिक फिर तो नॉन आयनिक आएगा। सबसे पहले उठते ही क्या करते हो सर? ब्रश मारते हैं। फिर अरे नहाते हो तो बाल धोते हो ना बे, पहले ब्रश करोगे, फिर नहाओगे तो बाल धोगे, और बाल धोने के बाद नहा के धो के रेडी हो गए, और यदि तुम मेरी तरह शादीशुदा हो, यदि तुम मेरी तरह शादीशुदा हो तो रसोई में जाके बर्तन भी साफ करोगे। अच्छा, आपने ऐसे याद कर रखा है, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते रहे हो। हाँ क्या करें यार, अब करना पड़ता है, तुम्हारी मैडम को बताना कहेगी घर की बात तुम बाहर बताने लग गए आजकल। अनाइनिक, कैटाइनिक, नॉन आयनिक, मेजर पार्ट नेगेटिव, हाउस होल्ड एक्टिविटी टूथपेस्ट में यूज होगा कैटाइनिक, हेयर कंडीशनिंग में नॉन आयनिक, डिश वॉशिंग में। आ गया मजा? सीख लिया मजेदार कॉन्सेप्ट? आगे आओ। बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अरे भैया इंपॉर्टेंट, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये रहा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, अरे तो हमने सेकेंडरी तो नहीं बनाया, सेकेंडरी बनाते हैं। अब आप एक बात सोचो, बेंजाइल कार्बोकेटाइन में तो क्या हो रहा है? सर बेंजाइल कार्बोकेटाइन में तो रेजोनेंस हो रहा है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन में तो रेजोनेंस हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल क्यों है यार? ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? बताना, बताओ ना। सर ज्यादा स्टेबल होने का रीजन एक ही है, ज्यादा स्टेबल होने का रीजन एक ही है क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले बना लो ताकि आप कंपैरिजन कर पाए। अब केस समझना, ये एच है,
ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ है रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ है रेजोनेंस और यहाँ लग रहा है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ लग रहा है प्लस आई इफेक्ट और रेजोनेंस डोमिनेट करती है प्लस आई पे। तो क्या है, ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। आसान क्वेश्चन नीट में ही आ सकता है। लिगेंड स्ट्रेंथ घोट कर पी जाना। लिगेंड स्ट्रेंथ यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी ही चाहिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड आसान क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ आपको याद कैसे रखना है? पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। यदि ये भी पता है कि सीओ सबसे स्ट्रांग है तो भी काम चल जाएगा। बट अभी मैं रिक्वेस्ट है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही पिक किया है। ये मैंने पिक एनसीईआरटी से ही किया है। इट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। लिगेंड स्ट्रेंथ, ये लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। एनसीएस से लेकर, मैं हाईलाइट करता हूं, मैं हाईलाइट करता हूं, ये सारे हाईलाइटेड वाले, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और पानी से पीछे वाले, पानी के पीछे पीछे वाले, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा सकते हैं। और और वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करवा सकते हैं, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करवा सकते दोस्त। ध्यान रखना, लीगेंड स्ट्रेंथ पे अक्सर क्वेश्चन आता है। और ये पूरा लीगेंड स्ट्रेंथ आपको याद होना चाहिए। ये पूरा लीगेंड स्ट्रेंथ आपको याद होना चाहिए। क्या आप ये पूरा लीगेंड स्ट्रेंथ याद रखेंगे दोस्त? काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफी सारे मजेदार क्वेश्चंस मैंने आपके साथ पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें, नई नई चीजें सीख कर मजा आया होगा। दोस्त पार्ट 2 में और ऐसे मजेदार चीजों के साथ अपन मिल रहे हैं। क्या दोस्त आपको मजा आ रहा है तो लाइक कर देना। सभी दोस्तों को बुला लेना। 10 का दम सीरीज है। पार्ट 1 में आज अपनों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। और पार्ट 2 चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देखना, मजा लूटना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।